तो आज अजीत भारती ट्रेंड कर रहे हैं, फाइनली ट्रेंड करने लग गए एक्स पर। बहुत बड़ी शख्सियत हैं एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और आज ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर सोचा कि ये ट्रेंड क्यों कर रहा है बंदा। वैसे तो अजीत भारती हर दिन सोशल मीडिया पे छाया रहता है, लेकिन आज ट्रेंड क्यों कर रहा है? तो ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अजीत भारती के पुराने राजनीतिक करियर, पॉलिटिकल करियर को खंगाला। उसमें से एक आरएसएस के प्रचारक भी हैं। तो बोले कि ये साहब, ये तो वामपंथी थे और ये पहले सेक्युलर थे। फिर जब देखा कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर हो गए हैं तो चलो इन्होंने भी मतलब हिंदुत्व का चोला मतलब पहन लिया, उसके कारण इनके और फॉलोअर हो गए। और अब चूंकि अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं और अब चूंकि सवर्ण लोग, ब्राह्मण लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इन्होंने सोचा चलो अब इस वाली बहती गंगा में भी डुबकी मार ली जाए। वरना वरना तो ये जो है अजीत भारती जो है, ये तो पहले वामपंथी थे, ये हिंदुत्व कहाँ से हो गए और आजकल ये जातिवादी का जहर घोल रहे हैं। तो ये चीज़ आजकल पिछले 2-3 दिन से कई आईटी सेलिया जो हैं, जो मतलब ये लोग फैला रहे हैं। जैसे जी बाकी लोग तो बिल्कुल हमेशा से आइडियोलॉजी के लिए प्योर ही होते थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बीजेपी के ये जो पहले, ये जो अभी जो है, क्या नाम है, ये प्रोफेसर साहब दिलीप मंडल, ये पहले क्या थे? ये क्या पहले हिंदूवादी थे? हिंदूवादी तो आज भी नहीं है। पहले क्या बीजेपी वादी थे? बीजेपी वादी से भी पहले किसी और पार्टी के थे। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब जब मोदी जी पॉपुलर हो गए तो ये जंप कर गए इसी में, अब बन गए हैं यहाँ पे इनके मीडिया सलाहकार बन गए। एक और उदाहरण देता हूँ, नरेश अग्रवाल जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, पहले बसपा के थे, अब ये फिर सपा के थे शायद, फिर बाद में भाजपा के बन गए सांसद, और राज्यसभा में इन्होंने बहुत गंदी गंदी गाली दी रामचंद्र जी और सीता जी को। लाइकवाइज एक और कलाकार थे कृपाशंकर सिंह। कृपाशंकर सिंह तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आदमी है। कृपाशंकर सिंह ने और दिग्विजय सिंह ने कई साल पहले बम्बई में ये कहा था कि 26/11 जो हुआ था ना, 26/11, वो आरएसएस की साजिश थी, वो आरएसएस ने करवाया था। और तो और उन्होंने बुक भी ऐसे पब्लिश करवाई जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये 26/11 आरएसएस की साजिश थी। उस समय कृपाशंकर सिंह शायद कांग्रेस के थे, बहुत ही एक कद्दावर नेता थे बॉम्बे में, और वहाँ जो पूर्विया वोट जिनको माना जाता है उसको टारगेट करने के लिए कांग्रेस ने उनको बढ़ाया था। तो कृपाशंकर सिंह को पिछले साल बीजेपी ने पूर्वांचल से लोकसभा का टिकट दिया था, हार गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कृपाशंकर सिंह भी तो पहले आपके कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसे एक दो उदाहरण तो बीजेपी के जो स्पोकीज़ हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। जैसे क्या नाम है, पूनावाला तो बहुत ही गंदी बातें करता था पहले हिंदुओं के लिए, बीजेपी का तो था ही नहीं, फिर बीजेपी में कूद के आ गया। लाइकवाइज और भी कई लोग हैं, अभी तो मैं नाम नहीं बता सकता, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे या सपा में थे। एक है गौरव भाटिया, वो भी तो पहले सपा में था, अब बीजेपी का है। तो आपसे अजीत भारती की पॉपुलैरिटी जो है वो संभाले नहीं संभलती। वो बंदा जो भी है उसने अपनी पॉपुलैरिटी एक्स पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह उसने बटोर ली है। और आपके करोड़ों पार्टी कार्यकर्ता जो आप बोलते हो आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, तो भी आप अकेले उसको, आप अजीत भारती को नहीं संभाल सकते। तो आपने अजीत भारती को गाली देना शुरू कर दिया कि ये तो पहले सेक्युलर था, फिर ये अब बीजेपी का बन गया, फिर अब ये आजकल हिंदुओं को लड़ा रहा है जाति के नाम पर। तो ये तो आपकी काहिलियत, ये तो आपकी बदकिस्मती की बात है साहब। ये तो आप इतना बड़ा सोशल मीडिया चलाते हो, आईटी सेल है आपके, अमित मालवीय, मोदी जी, ये सब मिलके भी आप इसको नहीं, अगर आप संभाल सकते हो तो फिर आप क्या, आपने क्या उखाड़ लिया जीवन में? आप बताओ क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा। अब तो सवर्ण लोग जो मुश्किल से, जिनको आप बोलते हो यूरेशिया से आए थे और 4% हैं, भारत में 5% हैं, वो भी इकट्ठा होकर अपनी बात कहलवाने लग गए हैं। और उनकी बात भी अब आजकल बहुत ही दमदार ढंग से सोशल मीडिया पर, एक्स पर आती है। आप क्या रूट उखाड़ लोगे? कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को संभाल नहीं पाते तो आप उस चीज़ को आप गाली देने लगते हो कि फलाने का डीएनए ये है, फलाने का डीएनए है। अरे भाई, जैसे आपने पॉलिटिक्स की,
आज से कई साल पहले आप हिंदुत्व हिंदुत्व करते थे, फिर आपके महामानव ने मुलायम सिंह यादव का भेंट लिया, पद्म अवार्ड दे दिया। मुलायम सिंह यादव तो हिंदुओं का हत्यारा था, आप ही बोलते हो ना, उसने 100-150 कार सेवकों को मार डाला था अयोध्या में, तो फिर उसको आपने क्यों पद्म अवार्ड दिया? बताइए क्यों मोदी जी ने उसको अवार्ड दिया? ऐसे करके आपने भी तो गुलामाटी खाई, आपने भी तो अपनी विचारधारा से समझौता किया। तो सिर्फ अजीत भारती को ही क्यों आप गाली दे रहे हैं? सोचिए आप, गाली देने से काम नहीं चलेगा, सोचिए।